हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सबों के बीच में साइंस का एक बेस्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि सीबीएसई वाले लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखेंगे। सीबीएसई वालों के लिए बेस्ट है, बिहार बोर्ड वाले को भी हिंदी में समझाएंगे तो सब समझ में आएगा। मेरे जितने भी बच्चे हैं इस चैप्टर को देखें। ये साइंस का मेरा फर्स्ट क्लास है। देखिए ये कैसा लगता है, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी में जो बॉडी या कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे शरीर में भोजन क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आता है, और पता है ना कि भोजन ही सब कुछ होता है। यानी कि हमारे लाइफ के लिए अगर भोजन नहीं मिलेगा तो कितना शरीर के लिए इफेक्टेड होगा। आप सोच सकते हैं कि बिना भोजन के कुछ हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारे लाइफ के लिए भोजन सबसे इम्पोर्टेंट है और जीवन का शुरुआत होता है, सब कुछ तो भोजन के लिए होता है कि नहीं। यानी कि भोजन है तो सब कुछ है, भोजन नहीं तो कुछ भी नहीं है। दुनिया में जितने काम काज आदमी सब करता है सब पेटे के लिए करता है। तो ये क्या है, एक भोजन के लिए, एक अच्छे क्वालिटी के भोजन के लिए, कि आप एक गरीब परिवार का भी बच्चा खा लेता है और एक बड़े खानदान का भी लड़का खाता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कारण होता है कि जिसके पास अच्छा पैसा होता है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वाले पौष्टिक आहार वाले फूड्स ग्रहण करते हैं, और जो बच्चे के पास पैसा रुपया उतना अगर नहीं रहेगा तो वो कहाँ से करेगा। लेकिन ये सारे सोर्स जो है, ये फूड आता कहाँ से है हम बाद में जानेंगे कि भाई किसके लिए जरूरी है, किसके नहीं। लेकिन हर एक आदमी धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है, सबके लिए भोजन जरूरी है, ये जान लीजिए। अब गरीब अमीर दूसर बात है, हम पहले जानेंगे कि भोजन क्यों जरूरी है। वो गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए भोजन जरूरी है, चाहे जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, थोड़ा मिले ज़्यादा मिले, किसी ना किसी तरह से भोजन चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि भोजन, सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन का जो स्रोत है वो कहाँ से आता है। ये मतलब हम लोग को किस किस चीज़ों से भोजन मिलता है जो कि हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो पहले देखा जाए कि वाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन क्यों ज़रूरी है। बताइए तो क्यों ज़रूरी है? भोजन हम ग्रहण करते हैं किस लिए? ताकि हमको एनर्जी मिल सके, है कि नहीं। एनर्जी मिलेगा तो जाके हम कोई काम को कर सकते हैं। भोजन में विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, एंजाइम, ये सारे चीज़ें जो है एक भोजन से प्राप्त होता है। और भोजन में आप अलग अलग चीज़ों को क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को ग्रहण करते हैं, जिसके चलते हम लोगों को ये एनर्जी के रूप में संचित होता है और तब हम अपने बॉडी को ग्रोथ कर पाते हैं, बढ़ते हैं। देखते हैं आप लोग कि अगर बहुत सारे बच्चों को सही ढंग से भोजन नहीं मिल पाता है तो वो क्या होता है, माने पोषक तत्व का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको बीमारियां अनेकों प्रकार के पकड़ लेता है। लेकिन ये भोजन जो है अगर सही अच्छे ढंग से आपको मिले तो बॉडी के स्ट्रक्चर, बनावट और ग्रोथ जो होगा ना, बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। तो इसलिए भोजन सबसे मस्ट चीज़ें हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वाई डू यू नीड फूड। द फूड हेल्प्स योर keep the working and maintenance good health. It provides you energy to grow and big and strong. यानी कि भोजन इसलिए हम लोगों को जरूरी है कि हमको ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है काम को करने के लिए। हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से आता है, इस भोजन से प्राप्त होता है। हमको ये एनर्जी देता है, हमको ये ग्रोथ करता है, हमारे मेंटलिटी डिसऑर्डर को बनाए रखता है, हमारे बॉडी का एक एक जो पार्ट है उसको ग्रोथ करने में इसका मदद होता है। अब देखिए कि बॉडी में, आपको पता है ना कि बॉडी का निर्माण कैसे होता है। आप बच्चा नहीं है, सब चीज़ों को जानते होंगे कि बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे सेल से हुआ है। यानी कि हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल जो है, तो सेल के चलते हमारा बॉडी का निर्माण हुआ है। अब देखिए कि सेल क्या होता है। सबसे जरूरी है कि सेल जो होता है छोटे छोटे कोशिका से मिलकर, कोशिका ही सेल को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, हिंदी में कोशिका कहा जाता है। यानी कि एक क्या होता है, सेल भी कितने प्रकार, सेल एगो चैप्टर है, इसको पढ़ाएंगे कि एगो सिंगुलर सेल होता है, एगो मल्टीपलर सेलुलर होता है। यानी कि सिंगुलर सेलुलर का भी बहुत सारे जीव होते हैं और मल्टीपल सेलुलर का भी जीव होते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव इसको हिंदी में कहा जाता है। तो अब बताइए, एक कोशिकीय जीव का भी बहुत सारे उदाहरण है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, वो एक कोशिकीय जीव यानी होता है सिंगुलर सेलुलर के अंतर्गत आते हैं। और मल्टीपल सेलुलर जैसे कि आदमी बन गया, लाखों करोड़ों अरबों कोशिका से मिलकर बनाता था। शरीर का सबसे छोटा कोई यूनिट है ना, तो क्या है, सेल है। यानी कि सेल से बना होता है। और कितने सारे सेल होते हैं ना, जब मिलते हैं कितने सारे सेल, तो ये बनाते हैं टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू, इसे
ऊतक कहा जाता है, यानी कि टिश्यू। और कितने सारा जब टिश्यू मिलते हैं ना, जैसे कि ये टिश्यू हो गया, ठीक है, ये सब मिला तो ये आपको सेल मिला तो टिश्यू बना। और ये कितना सारा टिश्यू जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेन्स बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा। और ऑर्गेन्स बनाता है, ऑर्गेन्स कितना मिलता है तो ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। ऑर्गेन सिस्टम मतलब क्या हुआ कि आपका जो बॉडी का जो पार्ट होता है ना, अनेक बॉडी पार्ट के, जैसे कि आपको कह दिया जाए कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया कि नहीं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बॉडी का कितना पार्ट रहता है, बहुत सारा पार्ट रहता है। तो ये सारे चीजें हैं, यानी कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका काम करने से मुंह से लेकर पूरा आंत वगैरह जितना स्टोमक है सब चीजें आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एक सिस्टम बनता है आपका, यही टिश्यू जब मिलता है ना तो ये सिस्टम बनता है। जब ये कितना सारा जब सिस्टम मिल जाता है तो एक बॉडी का निर्माण होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेथिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ गए ना। तो एक बॉडी को बनाने के लिए सोच लीजिए सेल का कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये सेल किस चीज से बनता है, तो ये सेल जो है ना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम से मिलकर बनता है। अब वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है, हमारा सब भोजन से मिलता है। समझ गए बाबू, ये जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम हमको काची से मिलता है, सब हम लोगों को भोजन से मिलता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में इसका रोल क्या है, द रोल ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो ये क्या करता है, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। उसके बाद ये क्या करता है, इट हेल्प्स द रिपेयर वन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब कहते हैं ना कि टिश्यू, बोले ना कि कितना सारा सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है। अब ये टिश्यू जो है इसको रिपेयर करता है। अब बताइए आपका बॉडी में क्या होता है, कभी कट छट जाता है, कटता है ना, वो कटता छटता है तो इसके लिए कैसे बनता है, जैसे कि आपका बॉडी यहाँ से यहाँ तक कट गया, वो कटने के लिए इस बॉडी को रिपेयर करता है कौन, भोजन, विटामिन, मिनरल। आप दवा खाते हैं तो दवा का क्या होता है, एंटीबायोटिक जो खाते हैं उसको सेल को वापस लाने में फिर से मदद करता है। यानी कि सेल वहाँ का क्या होता है, मर जाता है, तो सेल को वापस लाने के लिए एंटीबायोटिक इन्फेक्शन मारने के लिए किया जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग इसको मिनरल्स और भोजन के रूप में लेते हैं, वो भी टिश्यू के रूप में बनाने के लिए मदद करता है। यानी कि टिश्यू के रिपेयर करने में, यानी कि जो टिश्यू बनता है इसको रिपेयर करने में ये मदद करता है भोजन। यानी कि आपका बॉडी का जो भी पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, इस बॉडी के डैमेज को फिर से हमारा ये भोजन क्या करता है, निर्मित कर देता है, निर्माण कर देता है, फिर से हमारा बॉडी जैसे रहता है वैसे हो जाता है। आप भली बात इस चीज़ को जानते होंगे। फिर हमें ये क्या प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज एंड रेस्ट्रिक्ट इन्फेक्शन। आपको देखिए कहा जाता है ना कि सब कुछ हमारे बॉडी में ही बीमारी है, सब कुछ, लेकिन एक क्या है, एक मिनिमम रेंज में है, नॉर्मल और ज़्यादा, यही सब चीज़ है कि नहीं। यानी कि नॉर्मल रेंज हमारे बॉडी में क्या है, हर तरह का बीमारी है। आप कहते हैं ना कि सर हमको खांसी हो गया, कहते हैं ना हमको सर पेट में पच नहीं रहा है। ये सब क्या होता है कि जब आप बॉडी में किसी प्रकार का कोई चीज़ का विटामिन मिनरल्स का कमी कर देते हैं तो उसका बैलेंस क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नॉर्मल से क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरीके से होगा तो आपके बॉडी में सब कुछ है, लेकिन इसका एक नॉर्मल रेंज है, और रेंज से अगर नीचे होते हैं तो भी बीमारी, ज़्यादा होते हैं तो भी बीमारी। जैसे आपको क्या है, ब्लड प्रेशर पढ़ते हैं ना जी, ब्लड प्रेशर मतलब कि 120/80 होता है, 120/80 इसका होता है। हाई ब्लड प्रेशर मतलब 120 से ज़्यादा हो गया तो हाई, और 80 से नीचे हो गया तो लो। तो बताइए एक मिनिमम रेंज है कि सब बॉडी में। आपका भोजन के चलते कभी क्या होता है, जैसे कि आप अनसन कुछ खा लिए तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। यानी आपका थिंकिंग में भी डिपेंड करता है। और आपका कभी कभी आपका भोजन अच्छा से नहीं होता है तो आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो कहता है डॉक्टर की कमजोरी हो गया, जा खा बउआ, खाओ, अब तुम जाके खाएगा जितने तब जाके तुमको लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो ये लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, सब कुछ हमारी बीमारी हमारे शरीर में है। लेकिन इस बीमारियों को कंट्रोल कौन करता है, इस बीमारियों से इन्फेक्शन को कौन बचाता है, इन्फेक्शन हो गया, डिजीज हो गया, हमारा भोजन, हमारा शरीर में जो एनर्जी है ना, ये सभी चीज़ों को बचाता है। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। कितनों बीमारियों को एक्सरसाइज मारता है, समझ रहे हैं ना। तो एक्सरसाइज भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है। अब खाइएगा कि खाली हम रोटी या नमक खा के जीवन व्यतीत कर लेंगे तो नहीं होने वाला है। नमक रोटी खाने से कुछ होगा, खाइए तो पौष्टिक आहार वाला चीज़ें खाइए। क्यों, जो होता है एक गरीब परिवार का जो लड़का होता है वो 20 बरस का हो जाएगा तो लगेगा कि अभी ये 10 से 20 15 बरस का है,
और एक धनिक परिवार का जो लड़का जिसके खाने पीने के लिए सब सुविधाएं हैं, वो 10 बरस में लगेगा कि 15 बरस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के जितना चीज़ों की ज़रूरत है उसको अच्छे मात्रा में क्या हो रहा है, मिल रहा है। जब अच्छे मात्रा में मिलेगा तो उसका हर बॉडी का पार्ट हो क्या होगा, ग्रोथ होगा ना। तो ग्रोथ होगा तो वो जल्दी से सब कुछ डेवलप करेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर बॉडी में अगर आपको हर मिनरल्स और विटामिन नहीं मिलेगा, विटामिन से को टोटल चैप्टर ही आपको पढ़ा देंगे, नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि आपका बॉडी से क्या होगा, ना ग्रोथ हो पाएगा, ना आपका मेंटल डिसऑर्डर काम करेगा। आप सोचिएगा कि हम सब कुछ जान जाए तो मुश्किल है। माइंड भी काम करता है, शरीर का एक्टिविटी भी काम करता है इन सारे भोजन की वजह से। भोजन जरूरी है, समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ें जो हम लोगों को भोजन देता है। अब समझेंगे कि सोर्स ऑफ फूड ये मिलता क्या क्या चीज़ से है। सोर्स ऑफ फूड देखिए, प्लांट्स सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स मिलता है ना। प्लांट्स में अब कहिएगा कि प्लांट्स के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और छोटा से लेकर बड़ा तक सभी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में भी। अब देखिए, प्लांट्स हो गया ये भोजन का स्रोत। दूसरा एनिमल सोर्स, क्या एनिमल से हमको क्या प्राप्त नहीं होता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं, यानी कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, सभी चीज़ों को हम लोग तो ओमनिवोरस में आते हैं। मांसो खा लेंगे, दूधो खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे, है कि नहीं। तो हम लोग तो ओमनिवोरस में आते हैं, सर्वाहारी में आ जाते हैं। तो हम लोग जो है सब चीज़ों को खाते हैं। उसी प्रकार इस इन्वायरमेंट में, यानी कि हम लोग को धरती पर हर एक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाएंगे। अब गाय को कहिए कि मीट खाओ तो खाएगी, मछली खाओ खाएगी, नहीं खाएगी, वो हार्बीवोरस है। बकरी को कहिए कि हेलो थोड़ा सा चिकन खा लो, खाएगी, नहीं खाएगी। तो बकरी नहीं खा सकती है क्योंकि वो हार्बीवोरस है, शाकाहारी है। लेकिन सबसे दलीदर हम लोग हैं कि कुछ मिला ले भकोड़ लेते हैं, कुछ भी, है कि नहीं रे, कुछ भी मिला, कुछ भी खा लेना है। तो उस चीज़ों को ध्यान से देखना है कि भाई जो चीज़ों के लिए बनाया गया वही चीज़ें के। हम लोगों के लिए मांस, मीट, मछली जो है खाते हैं कि भाई इससे प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एनर्जी मिलता है, इसलिए खाते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस धरती पर पता है दिमाग और चालाक लोग आदमी ही ना है। अपने आप को लोग चालाक समझता है बहुत ज़्यादा, और सब कुछ हाई भी। तो इन चीज़ों के लिए आदमी जो होता है सबसे बड़ा उदाहरण होता है कि सबसे ज़्यादा आदमी जो है हर चीज़ों को खाने पीने के लिए क्षमता रखता है। तो इसी धरती पर अब चल जाइए नागालैंड में ना आदमियों के खा जाएगा। एगो कीड़ा मकोड़ा नागालैंड वाला नहीं छोड़ता है सब। एगो कीड़ा मकोड़ा जो है नागालैंड जितना है ना, बंदरों को मार के खा जाएगा, सुअरों को खा के मर जाएगा, गायों के खा जाएगा। यानी कि कह सकते हैं ना, ये जितना छिपकली या तू बटरफ्लाई का देखता है ना, सब उखाऊ के बैठ जाएगा सब, समझ रहा है। तो नागालैंड तो धरती पर ना सब है। चाइना वाला सबके चल जाओ, सब कुछ मन करेगा, कुछ खाएगा, कोई टेंशन नहीं भाई। हमारा बॉडी है, सब चीज़ों को जब एक्सेप्ट कर रहा है तो क्यों नहीं खाएंगे, मन मानने की बात है। तो इसी धरती पर सब कुछ है। लेकिन जो जो हार्बीवोरस होते हैं, उस एनिमल्स जो होते हैं, वो देखिए कितना स्टिक है कि आप लाख कुछ खिला दीजिए लेकिन वो खा नहीं सकता है। वो जब खाएगा तो सके वाली चीज़ खाएगा, मीट मांस मछली को खा नहीं सकता है, चाहे कोई रूप हो, समझ गए ना। अब ये एनिमल सोर्स ऑफ फूड, एनिमल से भी हम लोगों को मिलता है। तो जरूरी है कि एनिमल से मीठे मांस मिलेगा, अंडा भी मिलता है हमको, उसे दूध भी मिलता है, दूध से बटर भी मिलता है, घी भी मिलता है, मलाई भी मिलता है, और प्लस जो है ना, जो मधुमक्खी के छत्तर में क्या होता है, मधु भी मिलता है। कितना अच्छा चीज़ है। तो एनिमल से भी बहुत अच्छे चीज़ हम लोगों को मिलता है। लेकिन हम लोगों को खाने का तरीके पते नहीं है, कुछ भी मन कुछ भी खा लेते हैं। क्या तो बॉडी सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। अरे कुछ खाइएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आपके शरीर में जो चीज़ों को जरूरत है वो चीज़ों को खाइए, है कि नहीं। लेकिन जिस तरह से आप बॉडी को जिस शेप में आप ढालते हैं ना, उसी तरह से क्या होता है, वो ढल जाता है, समझ गए। तो ये सारे चीज़ें होता है। तो इसमें पहले देखेंगे कि प्लांट सोर्स में लीव्स वाला जो हम लोग को फूड ऑफ सोर्स में लीव्स का जो यूज हम लोग करते हैं, पत्तेदार सब्जियां करते हैं, वो देखिए जैसे कि कोरिएंडर हो गया, कैबेज हो गया, स्पेनिश हो गया, मिंट हो गया, रेडिश हो गया। यानी कि ये हरे साग सब्जी जो है हमको सबसे ज़्यादा आयरन वगैरह प्रोवाइड करता है। जैसे पालक का सब्जी वगैरह, ये सब में आयरन भरपूर मात्रा मिलता है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो हरे पत्तेदार सब्जी भी
जरूरी होता है, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया। तो ये विटामिन वगैरह मिलता का चीज़ से है, यही हरे साग सब्जी यानी कि सब चीज़ों से मिलता है। हरे साग सब्जी के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें जो हैं उनसे हम लोग को विटामिन मिलता है। तो हर तरह के सब्जी, अब खाली आलूए खा के चाहिए कि दिन भर कर लें अपना बॉडी में सब कुछ मिल जाता, नहीं मिलेगा बाबू। आलू से सब, आलू कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोवाइड करा देगा, लेकिन और चीज़ों जो होगा विटामिन कैसे मिलेगा? हर तरह के सब्जी खाइए, हर तरह के पत्तेदार या फल फ्रूट या जितने भी तरह के स्टेम वगैरह होता है सब चीज़ों को खाइए। तो लिप्स में, ये लिप्स में रेडिश वगैरह, कैबेज हो गया, जैसे बंदा गोभी हो गया, उस पत्तेदार वाला सब्जी को खाइए, पालक को खाइए, जितना बथुआ वगैरह का साग होता है उसको खाइए, जिसके चलते आपके बॉडी में जो है इस विटामिन मिलेगा, तो आपको बीमारियों से लड़ने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टेम वगैरह देखिए, स्टेम में क्या है कि जैसे जिसके हम लोग तन्ना के भागों को खाते हैं, इसमें किस भाग को खा रहे थे? पत्तेदार सब्जियों को खा रहे थे। इसमें किसको खाएंगे? उसके तन्ना, तन्ना समझ है ना, जिसके उसके पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंगर हो गया, है ना, टर्मरिक हो गया, आदि वगैरह, हल्दी वगैरह खाते हैं ना जी, सबको क्या खाते हैं? इसके स्टेम पार्ट को खाते हैं। ये हमको क्या प्रोवाइड कराता है? सबसे ज्यादा ये स्टेम वाला पार्ट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बड़ा स्रोत होता है, समझ गए? तो कार्बोहाइड्रेट बड़ी जरूरी है शरीर को लेना। तो स्टेम वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं वो हमको लिए कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत होता है, और हमारे लिए वो खाना एकदम से जरूरी है, समझ गए ना? उसके बाद हो गया रूट वाला भी खाते हैं। रूट समझते हैं ना, जड़। अब जो वैसा प्लांट जो जमीन के अंदर वो पाया जाता है, रूट में उसका रूट वाला, जड़ वाला यूज करते हैं। उसमें आपको बीटर रूट, चुकंदर, काची में यूज करते हैं, सलाद में ले मलाई मार के खाते हैं ना, सलाद में चुकंदर का यूज करते हैं, टर्निप का करते हैं, रेडिश, मूली का भी करते हैं, गाजर का भी करते हैं। विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत है गाजर, कैरोट, समझ रहे हैं ना? रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहा जाता है, इसको ये रोकता है। तो गाजर भी अच्छे मात्रा में आप खाएं, और ये सब रूट के अंतर्गत आता है। फ्रूट में आ जाइए, फ्रूट कई बीमारियों का सबसे बड़ा भगाने वाला, इन्फेक्शन को दूर करने वाला फ्रूट भी जरूरी है। एप्पल्स, गुआवा, मैंगो, है ना, ये सारे जो फल है हर इसमें विटामिन वगैरह मिलते हैं। कच्चा आम में अलग मिलेगा, पक्का आम में अलग मिलेगा, हर तरह के विटामिन आपको देखने को मिलता है। गुआवा में भी आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलता है, आंवला वगैरह में भरपूर मात्रा मिलता है, संतरा में आपको विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी जो होता है ना, शरीर के टिश्यू निर्माण में सबसे बड़ा योगदान करता है, ठीक है। और ये आँख के लिए, बाल के लिए, पेट के लिए विटामिन सी सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है। इसलिए विटामिन सी, अब देखिए विटामिन बहुत तरह के होते हैं, जैसे विटामिन बी और सी जो होता है ना, वाटर सोल्यूबल होता है, यानी कि वाटर में मिक्स होता है। बाकी जितने भी विटामिन है ना, सब फैट सोल्यूबल, यानी कि फैट में मिक्सिंग होने वाला है। सोल्यूबल माने मिल जाना है, समझ गए ना? अब देख लीजिए, बी और सी याद रखिएगा, विटामिन बी और सी वाटर सोल्यूबल्स, बाकी जितने भी विटामिन है फैट सोल्यूबल। फैट समझते हैं ना, वासा में घुलनशील होता है सारा विटामिन। और दूगो जो विटामिन है वो हमारे काची में रहता है, वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर में विलीन हो जाता है, समझ गए ना? तो ये जरूरी है। फ्रूट में हो गया। सीड्स में क्या यूज करते हैं? सीड्स भी बड़ी जरूरी है भाई, बीज समझते हैं ना, तो बीज भी हमारे लिए जरूरी है। इसमें मक्का, राइस, चना, व्हीट, गेहूं यूज करते हैं कि नहीं? अब मैंने मक्का का इसका सत्तू बना के खा सकते हैं, जो कि ये सब मोटा अनाज में आता है। मक्का जो है, चना हो गया, मोटा अनाज लीवर और पेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मोटा अनाज भी ग्रहण करना चाहिए। और राइस और व्हीट जो है हमको कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में प्रोवाइड कराता है। चावल, गेहूं, ये सब खाइए, आपको अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिलता है, और इससे एनर्जी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। एनिमल्स सोर्स ऑफ फूड। अब देखिए एनिमल्स जो ऊपर भी आप देख रहे थे कि प्लांट्स ये सब पढ़ रहे थे, ठीक है, प्लांट्स वाला। अब एनिमल सोर्स ऑफ फूड हम लिखे नहीं है, लेकिन आपको सब चीज बता देते हैं। अब देखिए यहां आप पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो अच्छी तरीके से ले सकते हैं। देखिए यहां हम बता रहे हैं कि एनिमल्स सोर्स ऑफ फूड में हम लोगों को क्या क्या आता है। जैसे इनसे हम लोगों को मिल्क प्राप्त होता है,
दूध अच्छी मात्रा में मिल जाता है। दूध से आप कर्ड भी बना सकते हैं ना, चीज़ भी बना सकते हैं, यानी कि मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, मीट मांस आप बना सकते हैं ना, मीट वगैरह होता है, ये सब आप यूज आराम से कर सकते हैं। तो एनिमल से अनेकों प्रकार के चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होता है। अब एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, है ना। अब एनिमल्स जो होता है आपको बता देते हैं कितने टाइप्स का होते हैं। यहाँ चलिए, देखिए एनिमल्स लोग 3 टाइप के होते हैं, मिनिमम में 3 और 4 टाइप के होते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है एक कार्निवोरस एनिमल होते हैं, हम समझा देते हैं, और एक होता है आपको हार्बीवोरस एनिमल्स होता है, और एक आपको होता है स्कैवेंजर एनिमल्स होता है, और एक होता है ओमनीवोरस एनिमल्स। अब देखिए कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं मांसाहारी जीव, वैसे जीव जो केवल मांस को खाते हैं, समझ में आ रहा है ना, वो मांसे को खाएगा। ओमनीवोरस जो मांस और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, समझ आ रहा है ना। मांसाहारी जो शाकाहारी आता है वो मतलब ओमनीवोरस में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग हो गया। कार्निवोरस में आप कहिएगा मांसाहारी जीव में तो बाघ हो गया, चीता हो गया, है ना, यानी कि ये मांस के अलावा कुछ, इसको दूध पीने के दीजिएगा तो नहीं पिएगा, समझ में आ गया ना। तो मांसाहारी जीव सिर्फ मांस को खाता है। ओमनीवोरस वाले दूध भी खा लेंगे, साग सब्जी भी खा लेंगे, मीट मांस भी खा लेंगे, ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं। हार्बीवोरस जो होते हैं जो कि केवल शाकाहारी जीव होते हैं, जैसे कि गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया ना, गधा हो गया, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्बीवोरस कहलाते हैं, वो सिर्फ शाकाहारी होता है। और स्क्वेंजर एनिमल्स जो केवल डेथ बॉडी को खाता है। अब डेथ बॉडी वाला जीव अगर नहीं खाएगा तो बताइए ये प्रदूषण फैलेगा कि नहीं, आप ही बताइए। तो स्क्वेंजर एनिमल्स याद रखिएगा, स्क्वेंजर एनिमल जैसे कि जानवर मर जाता है तो उसके डेथ बॉडी को खा जाता है सब, जैसे कि आपको वल्चर हो गया, सियार हो गया, है ना, गिद्ध को समझते हैं ना, सियार भी खाता है, कुत्ता भी जाके खा लेता है। तो स्क्वेंजर एनिमल्स इस धरती पर होना बहुत ही जरूरी है। दिन प्रतिदिन ये वल्चर जो है ना, गिद्ध, धीरे धीरे खत्म होने का कगार पर आ गया है। तो ये अगर एनिमल्स अगर डेथ करते हैं और डेथ एनिमल को कोई खाने वाला नहीं होगा तो समझ लीजिए कि प्रदूषण फैलेगा ही, प्रदूषण फैलेगा तो बीमारी का सबसे बड़ा कारण होगा, समझ गए ना। तो ये हो गया आपको सोर्स ऑफ फूड, समझ गए ना। इसी से हम लोगों को भोजन प्राप्त होता है और इसको हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। आप अगर अच्छे ढंग से आप रोज यूज करते हैं, अच्छे ढंग से अपना बॉडी मेंटेनेंस करते हैं तो आपको अनेकों बीमारियों से आप लड़ सकते हैं, है ना। आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, आप किसी भी बीमारी से अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं। हम आपको अगले चैप्टर में साइंस से रिलेटेड ही अगला वीडियो लेकर आएंगे। अब साइंस में भी कितने तरह के होते हैं, जैसे कुछ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज़ का आपको यहाँ मिलेगा, हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, समझ गए। चलिए आगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।